पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली एन 120 सरदार अयाज सादिक और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 151 सुहेल शौकत भट्ट के एजाज में जलसे का एहतमाम किया गया। सरदार अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट इलेक्शन मुहिम के लिए वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर चौधरी इरफान कमाल, मलिक गुलाम हुर अवान, शहबाज बिल्ला, शौकत अली डगरा, असगर डगरा, अकरम डगरा और मियां अब्बास CEO गोस गार्डन ने जलसे का एहतमाम किया। सरदार अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट का शानदार इस्तकबाल किया और कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। कौमी असम्बली उम्मीदवार NA 120 सरदार अयाज सादिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए शेर को वोट दें और 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। सुहेल शौकत भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, अपने हलके के मसाइल के बारे मुकम्मल आगाही है। शहबाज बिल्ला, चौधरी इरफान कमाल, मलिक गुलाम हुर अवान, शौकत अली डगरा, असगर डगरा, अकरम डगरा स्टेज पर मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो काम किए ना पहले वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए हमने आज ये फैसला किया कि सुहेल शौकत भट्ट को अच्छी लीड के साथ यहाँ से विन करवाएं। वैसे ऑलरेडी वो पहले विन कर चुके हैं, मगर हमारा यहाँ लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को शऊर देना है कि हमारे इलाके का है सुहेल शौकत भट्ट। पहले जब वो MNA थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया, इसकी वजह से लोग आज भी उसे लाइक करते हैं। नहीं तो इतने बंदे इकट्ठे नहीं होते आजकल, ठीक, लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, मगर इतने लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है। ये बस सुहेल शौकत भट्ट की मोहब्बत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत है जिसकी वजह से ये लोग इतने इकट्ठे हुए हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला आप आवाम का जमे खफीर देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो जालियों महरूमियों का जाला इंशाल्लाह ताला हमारे हल्के में सरदार अयाज सादिक, सुहेल शौकत भट्ट साहब और मलिक गुलाम भी इंशाल्लाह ताला हमारी महरूमियों का जाला करेंगे और हमारे इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है सीवरेज का पानी का, जो मेन GT रोड का है, इंशाल्लाह ताला ये हंगामी बुनियादों पर क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ इंशाल्लाह। ये जी आप देख रहे हैं जलसा माशाल्लाह ज़बरदस्त, शेर हो रही है हर तरफ पूरे हलके में, तो इंशाल्लाह इस हलके में शेर लीड लेगा पूरे लाहौर से। नवाज शरीफ को कामयाब करें तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा तो इस मुल्क के हालात सुधरेंगे, वरना जो इमरान खान साहब करके गए तो वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ 8 तारीख के बाद नवाज शरीफ आएगा और इस मुल्क की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो जलसे के वाले जो आज के मेज़बान हैं जनाब इरफान कमाल साहब, इमरान कमाल साहब, मलिक गुलाम और अवान साहब और उनके साथी, ये एक हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं। इंशाल्लाह ताला इन्होंने भरपूर यहाँ नुमाइंदगी की है, लोगों ने इन पर एतमाद करते हुए भरपूर जलसे में शिरकत की है। और हमारे जो MP और MNA के कैंडिडेट हैं सुहेल शौकत भट्ट साहब और सरदार अयाज सादिक साहब, वो इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल होगा और वो जल्लो मोड़ से इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जीतेंगे। हमेशा की तरह नून लीग के शेर इस दफ़ा भी मैदान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के हल्के की गयूर अवाम इस वक्त हल्के में मौजूद है अपने शेरों को कामयाब करने के लिए। इसी मौके की मुनासिबत से आज यहाँ पे पंडाल सज चुका है जिसमें इलाके की कसीर आवाम की तादाद मुतवक्के है। लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। हमारे मेहमान सरदार अयाज सादिक, जनाब सुहेल शौकत भट्ट साहब चंद लम्हात में हमारे दरमियान मौजूद होंगे, इस वादे और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला मुस्तकबिल शेर का होगा। हमारे इलाके की, हमारे शहर की, हमारे मुल्क में जो महरूमियाँ हैं वो सिर्फ नून लीग ही दूर कर सकती है। पूरा पाकिस्तान इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जो तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमत में हुई, दौर हुकूमत में मईशत जो खुशहाल रही, जो बिजली के कारखाने लगे, रोज़गार मिले, बच्चों को लैपटॉप मिले, हमारी तरफ हर तरफ खुशहाली हमारे मुल्क में थी। लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में इससे कता नज़र कि हुकूमत किसकी थी, हमारे पूरे मुल्क को महरूमियत में डाल दिया गया। हर तरफ तरक्याती काम बंद कर दिए गए, सिर्फ मार धाड़ की सियासत और इल्ज़ाम की सियासत शुरू रही। तो हम उम्मीद करते हैं जी, अपनी आवाम के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि 8 फरवरी को बाहर निकलें, शेर पे मोहर लगाएं, जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। नून लीग अवामी जमात है, नून लीग शेरों की जमात है, पूरे पाकिस्तान की जमात है। इंशाल्लाह नून लीग के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और सुहेल शौकत भट्ट साहब यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब हैं। शाबर शाह वाली सरकार दी जिहड़ी सड़क है, रोड है, शाबर शाह वाली जिहड़ी रोड है वो भी मुकम्मल की और पूरे जलो मोड़ ते
ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਪੂਰੇ ਜੁਲਮ ਮੋੜ ਔਰ ਡਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੁਲਮ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਹਤਰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਮਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨਾਵਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਕੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਾਵੇ ਰਾਮਪੁਰ ਆਤੋਗੇਵਾਨ ਰਹਿਮਤ ਟਾਊਨ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ GT ਰੋਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। इंशाअल्लाह मेरी और मेरे बड़े भाई इंशाअल्लाह सरदार रियाज सादिक साहब की एक ही ड्यूटी और एक ही जिम्मेदारी है कि असी अपने सीवरेज का निज़ाम जो पूरे GT रोड का सीवरेज का निज़ाम है उन्हें बेहतर करिए इंशाअल्लाह। बिजली सस्ती होवे ताकि घर घर गैस आवे, गैस का बड़ा इशू है, गरीब की कमर टुट गई, महंगाई सिर चढ़ के बोलती पई है, महंगाई सस्ती होवे, रोटी सस्ती होवे, दाल सस्ती होवे, मुल्क खुशहाल होवे, मुल्क नूं तरक्की की लोड़ है। कॉलेज यूनिवर्सिटी इस इलाके च बनन, जिवें मनावा हॉस्पिटल बनिया आवे इसी तरह यूनिवर्सिटी इस इलाके दे विच आवे। अल्लाह दे फजलो करम नाल जिथे साड़ियां बेटियां और नौजवान बच्चे तलीम हासिल कर सकन। लिहाजा मेरी अपने बुजुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि हाथ चौक के अल्लाह नूं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नजर जान के वादा करो, अहद करो। सब तो पहले उतला वोट शेर दा, सब तो पहले उतला वोट शेर दा, हाथ चौके तमाम दोस्त, सब तो पहले उतला वोट शेर दा लेना भी और घर घर जाके दबाना भी है। फिर उस बाद थलड़ा थलड़े दी खैर सलाह, उतला वोट शेर दा, उतला वोट शेर दा घर घर जाके दबाना भी है। मगर 2018 से लेके 2023 तक सूबे में भी हुकूमत PTI की थी, मरकज़ में भी थी। अगर साथ साथ सिस्टम को मेंटेन ना किया जाए तो वो सिस्टम बैठना शुरू हो जाता है, और वो सिस्टम 5 साल में जो बैठा वो आज तक खड़ा होने की नौबत नहीं ले रहा। इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है आगे कि हम यहाँ की जो तरक्की के काम हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए अगर 1 रुपया चाहिए तो शायद अब ये 5 साल की कोताही की वजह से 10 रुपये चाहिए हो, इतना फ़र्क पड़ गया। मैंने पहला इलेक्शन 2002 में लड़ा था और PTI के चेयरमैन के ख़िलाफ़ लड़ा था, और मुझे कोई नहीं जानता था, मगर शेर को, नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को सब जानते थे, और मुस्लिम लीग नून की ताकत पर उनके चेयरमैन को हराया। 2008 का इलेक्शन अल्लाह ताला ने जितवाया, और 2013 का इलेक्शन में फिर से PTI का चेयरमैन उरूज पे था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको उसमें भी शिकस्त दी। जबकि वो 5 सीटों से लड़ा था, 4 जीता था और 1 ही हारा था, और वो आपका भाई मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ के वोट पे वो जीता था। मुझे स्पीकर बना दिया गया, स्पीकर के मनसब पे बैठा। हर मुज़ाकरात में जो किसी ऑपोजिशन की या हुकूमती जमात के साथ हुआ उसका मैं हिस्सा रहा, और वो मैं 2022 बल्कि 2023 तक रहा। हम सब जमातें बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करना चाहते थे। सारी जमातों ने कहा कि कौमी असम्बली में मेज़ पे बैठ के पाकिस्तान के मसाइल हल किए जाएं।